नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। आज सवाल संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान के बाद खड़ा हुआ है। सवाल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है, मोहन भागवत की सच्ची आजादी वाले बोल को लेकर है। दरअसल इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की सच्ची आजादी इसी दिन स्थापित हुई थी। लेकिन उनके इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष के नेता संघ की मानसिकता पर सवाल उठाने लगे। मोहन भागवत के बयान को स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान भी बताया गया। भगवान राम पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी गई। लेकिन सियासत के बीच सवाल है कि आखिर संघ प्रमुख के बयान के मायने हैं क्या। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को सच्ची आजादी से क्यों जोड़ा, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते अब इसको प्रतिष्ठा द्वादशी क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता भी प्रतिष्ठित नहीं, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं। भागवत के इसी ज्ञान पर घमासान छिड़ गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र कर मोहन भागवत ने सच्ची आजादी की बात कही तो सियासी बवाल बढ़ गया। संघ प्रमुख पर सवाल खड़े किए जाने लगे। विपक्षी संघ को घेरने लगे। दरअसल मोहन भागवत मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। इसी दौरान मंच से उन्होंने राम मंदिर आंदोलन की बात कर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को याद कर आजादी की बात कही और इसके मायने को भी समझाया। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सबस आकार कैसे मान ले, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन को मोहन भागवत ने सच्ची आजादी का दिन बताया तो सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता संघ की मानसिकता को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगे और शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तो रामलला पर राजनीति नहीं करने की नसीहत दे डाली। आपने कहा है भागवत साहब ने कि देश स्वतंत्र हो गया उस दिन, एक गलत बात है। रामलला इस देश में हजारों लाखों साल से है और रामलला के लिए पहले भी आंदोलन हमने किए हैं और करते रहेंगे। लेकिन आप रामलला के नाम पर राजनीति मत करिए। मोहन भागवत के बयान पर घमासान बढ़ चला है। संघ मुखिया विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन सवाल है कि आखिर मोहन भागवत के बयान के मायने क्या है, और सवाल ये भी कि रामलला के गुणगान पर घमासान क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश के कुछ सवाल हैं। सवाल है कि स्वतंत्रता पर मोहन भागवत के बयान के मायने क्या हैं। क्या वाकई प्राण प्रतिष्ठा के दिन सच्ची आजादी मिली? रामलला का गुणगान किया तो विपक्ष को आपत्ति क्यों है? राम मंदिर को लेकर आखिर कब तक होगी राजनीति, ये भी अपने आप में सवाल है। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इन सवालों के जवाब उन्हीं से हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। उदित राज कांग्रेस के नेता मेरे साथ मौजूद हैं, भास्कर घोष नेता बीजेपी मेरे साथ होंगे, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे और आरएसएस के विचारक डॉक्टर सौरव मालवी भी मेरे साथ में आएंगे। सबसे पहले मैं चलूंगा कांग्रेस नेता उदित राज के पास। उदित जी, आपका स्वागत है। आप कैसे देखते हैं
संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को कैसे देखते हैं कि सच्ची आजादी नहीं मिली और राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसे द्वादशी के तौर पर और सच्ची आजादी के तौर पर मनाया जाना चाहिए? उनके कहने का मतलब है कि जो आजादी का आंदोलन था वो सब फर्जी था और संविधान सभा फर्जी है था और पार्लियामेंट फर्जी है, लोकतंत्र फर्जी है। यानी आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली ही नहीं। कहने का क्या मतलब है? और जब भी इनको कहा जाता है कि ये संविधान विरोधी है, जब कहा जाता है कि संविधान खत्म करने वाले लोग हैं, तो फिर डिफेंस में आते हैं कि नहीं, हम संविधान नहीं खत्म कर रहे हैं। आज मोहन भागवत जी के बयान से पूरी तरह से पुष्टि हो गई कि संविधान में इनका यकीन नहीं है, संसद में नहीं है, लोकतंत्र में इनका यकीन नहीं है। गांधी जी के द्वारा जो देश का आजादी की लड़ाई लड़ी वो सब फर्जी है और जो लोग कुर्बानी दिए वो सब फर्जी है, आंदोलन ही पूरा फर्जी है। जब आजादी मिली ही नहीं तो सुभाष चंद्र हुए, बोस हो, नहीं, आपने ये कहा कि संविधान सभा फर्जी है, आपने ये कहा आंदोलन फर्जी है। मैं आपको ये बता दूं उदित जी, उन्होंने कहा कि भागवत ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत से अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, संविधान बनाया गया, संविधान तो बनाया गया जो देश के स्व से निकलता है, लेकिन यह संविधान उस वक्त इस दृष्टि के भाव के अनुसार चल नहीं सका, इसलिए जब राम मंदिर बना तब असली स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसका मतलब कि संविधान कुछ नहीं है। जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तभी संविधान भी काम करने लगा। किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो मोहन भागवत जी का जो बयान है उसका तात्पर्य यही निकलता है कि इनका संविधान में कोई विश्वास नहीं है। वो सावरकर की बात सही निकली, गोलवलकर की बात सही निकली, उसी को घुमा फिरा के इन्होंने कहा था है कि मनुस्मृति को लागू करना चाहिए और दूसरा ये कहा था कि भगवा झंडा होना चाहिए, ये जो तिरंगा है ये नहीं होना चाहिए, ये अपशुगन है देश के लिए। यानी बहुत सारी इस बयान के पीछे बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, बहुत सारी चीजों को उन्होंने खत्म कर दिया, नेगेट कर दिया जिनका योगदान था। सच्ची आजादी का क्या मतलब है भाई? यानी नकली आजादी थी वो। अब वो आप एक तरह से आजादी को आप नेगेट भी कर रहे हो, दूसरी तरीके से आप तो उसको पुचकार भी रहे हो, तो ये तो नहीं चलेगा। आप ये कह दीजिए कि आजादी थी या नहीं आजादी थी, आप दोनों बात कहना चाहते हैं कि आजादी सच्ची तो प्राण प्रतिष्ठा राम का प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली, उसके पहले मिली ही नहीं थी। तो दलित समाज के लोग, ओबीसी के समाज के लोग कह सकते हैं कि हमारी जो आजादी मिली है 14 अक्टूबर 1956 को मिली, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लाखों दलितों के साथ में हिंदू धर्म को छोड़ करके जात विहीन समाज स्थापना के लिए बौद्ध धर्म में चले गए। तो हमारी आजादी तो 14 अक्टूबर 1956 को मिली। जब इनकी आजादी मिलती है प्राण प्रतिष्ठा के दिन, तो हमारी आजादी 14 अक्टूबर 1956 के दिन मिलती है। मतलब अलग अलग तारीखों, अलग अलग आजादी की तारीख तय कर ली। अब ये तो संघ के लोग ही बता सकते हैं। डॉक्टर सौरभ मालवीय हैं जो कि संघ विचारक भी हैं। सौरभ जी, अगर उदित जी ये बात उठा रहे हैं तो वाकई ये बात काफी गंभीरता होगी। और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं, राहुल जी जो बात कर रहे हैं उदित राज जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो बात उठा रही है कि साहब बीजेपी और संघ संविधान को खत्म करना चाहता है, मुझे लगता है उसी के इर्द गिर्द अपनी बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल उदित जी ने उसी के इर्द गिर्द अपनी बात रखी है। चूंकि देखिए, अगर ये कोई कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 हम लोग बचपन से जान रहे हैं कि उसके लिए कितनी पूरा फ्रीडम फाइटर हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन चली और
उसके बाद आज़ादी मिली है। फिर कोई व्यक्ति 2025 में आके कह दे कि नहीं 15 अगस्त 1947 को असली आज़ादी नहीं थी, सच्ची आज़ादी नहीं थी। सच्ची आज़ादी तो 22 जनवरी को 2024 को थी, जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मामला बना। ये ना तो देखिए, ये सीधे सीधे ये अब उन प्रश्नों के, तमाम प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो क्यों नहीं विश्वास करता, उन्होंने 50 वर्ष तक झंडे क्यों नहीं फहराए, हम लोगों को उनको संविधान में कितना विश्वास है। 2024 का लोकसभा चुनाव इन्हीं मामलों पर लड़ा गया था कि संविधान को खतरा है। और हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है 2025 में, और ये बयान दिए जा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, कोई भी आता है कुछ भी नया सा एक डेट घोषित कर देता है, कोई अभी हम लोग 2014 कोई स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, कोई अब 2024 स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस का इस तरह से अपमान करना ये बड़ा ही दुखद मामला है, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। और एक जो चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आपको याद हो 2015 के बिहार विधानसभा के दरमियान में भी इन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उस समय भी संघ के तरफ से ये चीजें आई थी और बड़ा उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। तो ना तो ये संविधान राजनीतिक तौर पर यह बयान सही है और ना ये हिंदुत्व के तौर पर यह बयान सही है। जब पिछले वर्ष प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा था तब भी सभी लोग यही चीज कह रहे थे कि भाई प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आधे अधूरे मंदिर में नहीं हो सकता, और मंदिर का निर्माण अभी भी चल रहा है। कई शंकराचार्यों ने इसके ऊपर खुल के आपत्ति प्रकट किया। अविमुक्तानंद सरस्वती जी की आपत्ति तो बड़ी गंभीर किस्म से खुलकर सामने में आई कि वो आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। अरे मंदिर तो आप बना नहीं पा रहे हैं अब तक, तो वो एक अलग ही गलत सा काम कर गए। नहीं, शंकराचार्य जी ने तो संघ पर भी टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि इनका कोई शास्त्र नहीं है, इनका कोई धर्मशास्त्र नहीं है, इसलिए ये कुछ भी बोलते रहते हैं। और चूंकि उन्हें बोलना होता है इसलिए कभी कभी इतना ज्यादा बोल देते हैं कि उसका कोई मायने और मतलब निकलता नहीं है, ये शंकराचार्य जी ने कहा था। लेकिन खाली एक चीज देखिए मनोज साहब, देखिए जो सवाल है यहाँ पे, जो गंभीर सवाल है, आजादी के दिन के पवित्रता को किसी भी रूप में खत्म करना, मैं मोहन भागवत साहब से एक ही सवाल पूछता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह आदेश दिया और राम मंदिर का निर्माण हुआ। कोई राम मंदिर आंदोलन के कारण से मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। तब आप बताइए कि देश अगर आजाद नहीं था, यहाँ पे हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं थी, न्यायिक प्रक्रिया नहीं थी, तो हमारा राम मंदिर कैसे बनता? तो राम मंदिर के निर्माण का भी आधार क्या बन रहा है? 15 अगस्त 1947 और हमारा संविधान बन रहा है। आप उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? महत्वपूर्ण, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है। हम चलते हैं, भुवन भास्कर जी हमारे साथ मौजूद हैं। भुवन जी, आपकी राय। देखिए, जब से आदरणीय भागवत जी का बयान आया है, सुबह से मेरे विद्यार्थियों के फोन लगातार आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो शिक्षक हूं, और वो बार बार पूछने का काम कर रहे हैं कि गुरुजी आपने तो हमें पाठ पढ़ाया था कि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और अब इनकी कंगना रनौत कह रही है, जो इनकी सांसद हैं, वो कह रही है कि 2014 में आज़ाद हुआ है, और आदरणीय भागवत जी कह रहे हैं कि 2024 में देश आज़ाद हुआ है। और हालांकि जो देश का जो झंडा है, जो हमारी आन बान शान है और हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है, आरएसएस ने अपने जो 52 वर्ष के बाद अपने कार्यालय पे झंडा लगाया था, यानी कि देश की आजादी को उन्होंने 52 वर्ष बाद माना था, मेरा ये मानना है। तो मुझे लगता है आज विद्यार्थी उपाभूम में है, और आज देश के विद्यार्थियों में स्थिति है कि ये कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन देश का विद्यार्थी हो गया है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना पूरा परिवार, अपना कारोबार, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया कि हम तुम स्वतंत्रता की सांस ले पाए। ये भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंडा है जो इस देश की स्वतंत्रता को नहीं मानते, इस देश की डेमोक्रेसी को नहीं मानते, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। ये निश्चित तौर पे देश की एकता और अखंडता पर हमले के रूप में, चाहे आदरणीय कंगना जी ने कहा हो, आदरणीय भागवत जी ने कहा हो, मैं इसको इस रूप में देखना चाहता हूँ। और मुझे लगता है निश्चित तौर पे ये कोई शुभ संकेत देश के लिए नहीं हो सकता। वो जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनके त्याग और बलिदान की वजह से हम लोग स्वतंत्र सांस ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, आरएसएस के नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए इस प्रकार के बयान के लिए। आप व्यक्तिगत रूप से आप क्या करते हो ये विषय अलग है, लेकिन आप ऐसा बयान देकर उनकी जो भावनाओं को आहत करते हो, देश की भावना को आहत करते हो, स्वतंत्रता सेनानियों की भावना को आहत करते हो, मुझे लगता है इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन एक बात राहुल साहब और कही थी, उन्होंने कहा कि भगवान राम, कृष्ण और शिव के प्रस्तुत आदर्श भारत के 100 में निहित हैं, 100 में शामिल हैं। और
इन सब के बीच भारत के 100 को भरने के लिए मंदिर विध्वंस किए गए। राम मंदिर आंदोलन में किसी व्यक्ति या किसी का विरोध या विवाद पैदा करने के लिए नहीं था। चूंकि भारत के 100 को जिंदा रखा जाए, इसलिए हमने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया। तात्पर्य देखिए, भारत के स्व को अगर जिंदा किया जाए, जो बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि स्वत्व जो है कि किसी भी देश का जीवित होना चाहिए, और हमें लगता है कि निर्वाचित संविधान सभा सबसे बेहतर इसका क्या प्रमाण होगा कि हमारे यहाँ पे जो है कि संविधान सभा थी और वो संविधान कोई नॉमिनेटेड नहीं थी, निर्वाचन हुआ था और उसके अधिकांश सदस्य निर्वाचित हुए थे, कुछ सदस्य उसमें नॉमिनेटेड थे जरूर उसमें, तो संविधान सभा खुद स्वत्व के सबसे बड़े प्रमाण के रूप में है। लेकिन ये सवाल उठाना कि नहीं ये स्वत्व का रूप, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, संविधान सभा ने इस देश को संविधान दिया, हमारे आंदोलनकारियों ने देश को आजाद कराया, और उस परिस्थिति में आज राम मंदिर का निर्माण का फैसला 2019 में आया। सरकार सवाल तो मोहन भागवत जी को यह करना चाहिए था वर्तमान सरकार से कि 2019 में फैसला आ जाता है, फिर भी मंदिर के निर्माण का काम अगर इन्हें प्राण प्रतिष्ठा 2024 में चुनाव से पहले करना ही था, तो कम से कम मंदिर का निर्माण पूरा कर देते। अभी भी देश जानना चाहता है कि मंदिर निर्माण का कार्य कब तक में पूरा होगा, कब तक लोग आदो धरोहर मंदिर में पूजा करेंगे। तो ये देखिए, ये तो हिंदू भावनाओं को खुद ही आहत करने वाली बात हो गई कि हम चुनावी राजनीति में भगवान का प्रयोग इस रूप में करें। सवाल तो ये भी खड़े होंगे, हमारे जो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया है, उस संविधान के पृष्ठों को, मुख्य संविधान को देखा जाए, उसमें हमारे सभी, चाहे उसमें पूरा का पूरा राम दरबार उसमें चित्रित है, उसमें भगवान शिव भी चित्रित हैं, उसमें जो है कि गुरु गोविंद नानक, ये सब तमाम लोग उसमें चित्रित किए गए हैं। भास्कर घोष हमारे साथ मौजूद है, भास्कर घोष हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे और उसके बाद फिर डॉक्टर सौरव मालवी भी आ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। वो भी पूरी तैयारी के साथ गमछा अमछा डाल के बैठे हुए हैं और वो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे कि मोहन भागवत जी ने अगर ये कहा है तो क्यों कहा है। भास्कर जी, मोहन भागवत जी ने ये कहा कि भाई प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाई जानी चाहिए और भारत की असली स्वतंत्रता अगर है तो वो राम मंदिर के निर्माण के समय पर है। विरोध कर रहे हैं राहुल लाल जी, विरोध कर रहे हैं भुवन भास्कर जो कि समा के प्रवक्ता हैं, विरोध शिवसेना, अमूमन शिवसेना आरएसएस के किसी व्यक्ति का, आरएसएस के किसी बयान का विरोध करती नहीं है, लेकिन शिवसेना ने भी विरोध किया है। शिवसेना के संजय राउत ये कहते हैं कि मोहन भागवत कोई संविधान निर्माता है क्या। संजय राउत ये कहते हैं कि जिस दिन रामलला पर राजनीति बंद हो जाएगी ना, उस दिन जो है भारत की सही स्वतंत्रता होगी। आपकी राय? देखिए, मैं आज का पैनलिस्ट जो है राहुल लाल जी हैं, पूर्व परिचित है, जोशी जी हैं, और आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है कि रामलला की प्रतिष्ठा के साथ, राम जन्मभूमि का राम मंदिर निर्माण के साथ ये जो स्वतंत्रता आई है, इसके बारे में परम पूजनीय मोहन भागवत जी आरएसएस की तरफ से कुछ बोल रहे हैं, और हम भाजपा की तरफ से इसका एक बयान जो उन्होंने दिया है, उसके थोड़ा सा मैं राजनीतिक का अगर विश्लेषण करूं तो मुझे लगता है कि दो चीज हुआ है। एक बात है कि पॉलिटिकल आजादी मिला है, यानी आपके जो हमारे जो पॉलिटिकल आजादी है वो मुझे मिला, संविधान को लागू किया, और एक है रिलीजियस आजादी यानी धार्मिक स्वतंत्रता। ये धार्मिक स्वतंत्रता और पॉलिटिकल स्वतंत्रता जो है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, यही परम पूजनीय मोहन भागवत जी अपने सारे जो स्पीच है उसमें बोलने की कोशिश किए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे शब्द किया कि माननीय स्वर्गत प्रणब मुखर्जी जो थे, सेकुलरिज्म ये कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से नहीं आया, क्योंकि जो लागू किए थे वो खुद सेकुलर थे। अब वो कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म इस साल का 5000 साल का गंगा जमुना तहजीब जो है, हिंदू जो परंपरा है, उसी में सेकुलरिज्म छुपा हुआ था, और इसी को हम आगे बढ़ के आप आजादी का नाम दे रहे हैं। तो ये जो हमारे मंदिर, मोहम्मद गजनी से लेकर मुगले जो हमारे मंदिर तोड़े थे, ये क्यों तोड़े थे? बार बार ही मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हमारा वॉइस को दबाने के लिए। क्या वॉइस क्या है? ये वॉइस को दबाना ही तो आज जो हमारा आर्टिकल 21 कि हमारा आजादी है, हमारा स्वतंत्रता है, क्योंकि हम कुछ भी कह सकते हैं।
जो राष्ट्रहित में है, कुछ भी कह सकते तो वो हैं। तो और 47 के ये बाद से इस थी ना कहने का भास्कर दबाने जी, के वो लिए तो हमारे 47 के बाद से थी। हमारे मंदिर वही मैं कह रहा हूँ मनोज जी, मैं मंदिर जो मेरा मंदिर जो ध्वंस हो गया था, उसका कारण यही है कि हमारा स्वतंत्रता, हमारा आजादी, हमारा व्यक्ति का आजादी छीना गया था, मोहम्मद गजनी से लेकर मुगलों तक। आज राम मंदिर प्रतिष्ठा के साथ वो जो रिलीजियस आजादी है, वो रिलीजियस आजादी पुनः प्रतिष्ठा हुए हैं। यही मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 5000 साल का जो परंपरा है हमारे, जो रामकृष्ण शिवा का परंपरा है, उसको पुनः प्रतिष्ठा किया है। तो ये सचमुच एक प्रतिष्ठा डॉक्टर सौरभ मालवीय है। डॉक्टर सौरभ मालवीय साहब, एक नाकार बयान तो नहीं ये कर सकता। इसको कोई भास्कर नाकार नहीं घोष कर जी ने सकते आप। भास्कर घोष जी ने उसको बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्या करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकल आज़ादी थी, ये धार्मिक स्वतंत्रता है जो कि नहीं थी, और मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई, अब मंदिर बना लिया गया, तो ये एक धार्मिक स्वतंत्रता हुई। एक बयान तो ये है आदरणीय मोहन भागवत जी का। एक और बयान कुछ दिनों पहले आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई राम मंदिर अब बन गया है, अब किसी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो काशी भी बचा हुआ है, अभी तो मथुरा ही बचा हुआ है। और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यह कहा गया कि बहुत पहले हमने एक प्रपोजल दिया था कि काशी, मथुरा और अयोध्या हमको दे दो, हम बाकी की बात नहीं करेंगे। अब हमें नहीं दिया तो हमने कानूनी तौर पर अयोध्या ले लिया, हम बाकी के भी लेंगे, अब हम तय करेंगे कि हमें कब तक लेना है। ये जो बयानों का जो विरोधाभास है, मेरी समझ से परे, आप समझाएं। जी, राम राष्ट्र के मंदिर, राम राष्ट्र के सुबह शाम हैं, और भारत की पहचान राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भारत के आत्मा, भारत के लोगों में बसने वाले भगवान राम भारत की पहचान है। इस पर किसी भी प्रकार की कोई बात तारीख में, कोई बात सन में करने की केवल सेकुलर छवि बनाने के लिए यह दुष्प्रचारित राजनीति कांग्रेस और बाकी अन्य विचारों के साथ हो सकता है। भारत के जनमन की यह बात नहीं हो सकती है। भारत की हर व्यक्ति के आत्मा में, भारत की हवा में, भारत की सांस्कृतिक चेतना में राम बसते हैं। उस आजादी की बात की गई है, उस आजादी की बात की गई है जिस आजादी के आधार पर दुनिया, पूरा विश्व मंगल की कामना भारत करता है, वसुधैव कुटुंबकम की कामना भारत करता है। उस आजादी की बात भागवत जी कह रहे हैं। भागवत जी यह नहीं कह रहे हैं कि हम सन में आजादी, 1947 का आदर है, 1947 की बात तो केवल तुष्टिकरण की बातें करेंगे और इस तरह की बातें करेंगे क्योंकि इनके दल का मिजाज ही और निर्माण ही अंग्रेजों की सोच के साथ हुआ था, इसलिए उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह सच है और यह सत्य है कि विश्व मंगल की कामना पर आधारित भारत का जो चिंतन है, भू सांस्कृतिक चेतना है, जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, उस आजादी को प्राप्त करने के लिए और उसको तोड़ने का लगातार 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया, उसके बाद लगातार मुगलों का आक्रमण हुआ। खैर उस इतिहास पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन एक संघर्ष से निकले हुए भारत का स्व जागा है, लोग जागे हैं। और एक अंतिम प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर अंत में दे दूं, वास्तव में राम मंदिर निर्माण जन आंदोलन से हुआ, जनता ने की और भारत की उपज है, भारत की आस्था का प्रतीक है। और हमें अयोध्या के बाद काशी और मथुरा जब जनता जागेगी तो करेगी, ये जनता की अपील है और जनता इसका निर्णय लेगी। इसलिए किसी भी दल, किसी भी व्यक्ति, ये राहुल जी स्व का विचार है और ये स्व में निहित है, इसलिए स्व ये कहता है कि भारत की असली स्वतंत्रता राम मंदिर के निर्माण के समय हुई। मनोज जी, मैं यही चीज तो मैं कह रहा हूं कि अब देखिए यहाँ पे अभी सौरभ जी ने जो कई तथ्य रखे, सबसे पहले तो उन्होंने 1947 की आजादी का कहा सम्मान रखते हैं, लेकिन 1947 की आजादी को भाई अंग्रेजों से वो आजादी हुई थी, कह रहे हैं वो अंग्रेजों के पाले में कांग्रेस खड़ी थी ना, अंग्रेजों के पाले में कांग्रेस खड़ी होकर अंग्रेजों से आजादी दिला दी। ये व्याख्या, महान व्याख्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ही कर सकते हैं। दूसरी, उन्होंने कहा कि वो तुष्टीकरण के लिए था। अगर वो तुष्टीकरण के लिए होता तो फिर आप देख लीजिए भारतीय संविधान आप कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मैं कांग्रेस की भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं सच्चाई रख रहा हूं, तटस्थ चीज रख रहा हूं आपके सामने।
भारत की क्रांतिकारियों ने दिलाई थी, और भारत के क्रांतिकारियों ने भारत की आजादी दिलाई थी, भारत के नागरिकों ने भारत की आजादी दिलाई थी। भारत में कांग्रेस नहीं दिलाई थी, कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस नहीं चाहती थी आजादी दिलाने के को लिए। जानिए आप भाई तब तो फिर आप नया ही इतिहास लिख दीजिए, नया ही इतिहास लिख दीजिए। समिति में कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आजादी की लड़ाई में समिति के सदस्य अंग्रेजों के मुखबिरी करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग लगे हुए थे, और आप कह रहे हैं कि नया इतिहास पढ़ लिया जाए। कांग्रेस का योगदान क्या है? कांग्रेस का योगदान नहीं था। आजादी के बाद सत्ता में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आजाद हुआ या नहीं हुआ, पहले आप इसी कथन की पुष्टि करा दीजिए। आप यही क्लियर कर दीजिए कि आप महात्मा गांधी के साथ हैं कि नाथूराम गोडसे। अरे तो भाई बोल तो दिया कि राम मंदिर के आंदोलन में देश आजाद हुआ। नहीं, राम मंदिर का देखिए, वही चीज तो मैं कह रहा हूं कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ, कोई जन आंदोलन के माध्यम से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि लोग चलिए, संसद के सामने भास्कर खड़े घोष हो गए। मेरे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी बात राहुल लाल कर रहे हैं, भास्कर जी, वो कह रहे हैं कि देखिए देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद संविधान बना, और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ वो न्याय की प्रक्रिया के तहत हुआ। ये तो तभी हुआ ना जब देश आजाद हुआ, तभी तो न्यायिक प्रक्रिया बनी, वो व्यवस्था बनी, और उस व्यवस्था में जो न्यायपालिका का निर्णय हुआ, उसी न्यायपालिका को के निर्णय को कांग्रेस ने भी मांगा, बीजेपी ने भी माना, हिंदू ने भी माना, मुस्लिम ने भी माना, पूरे राष्ट्र ने माना, और राम मंदिर का निर्माण हो गया। ये तो आप मानते हैं ना? तो इनकी बातों को आप क्या कहेंगे भास्कर जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, राहुल लाल जी जो कह रहे हैं बार बार कि 1947 में जो आजादी मिली थी, मैं बार बार कह रहा हूँ ये पॉलिटिकल आजादी थी, लेकिन आज जो आजादी मिली है वो न्यायिक प्रक्रिया से ही आजादी मिली। लेकिन आजादी तो मिला, वहां पे एक मस्जिद बनाने की भी बात है, एक मंदिर बनाने की बात है। आज तक मस्जिद का कोई नाम निशान नहीं है, लेकिन हमने नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आजादी नहीं मिलती तो न्याय की व्यवस्था उस तरीके से नहीं बन पाती, और न्याय व्यवस्था अगर नहीं बन पाती तो फिर राम मंदिर कैसे बनता? उनका कहने का मतलब ये है। मनोज जी, न्याय की व्यवस्था तो होनी चाहिए, न्याय प्रणाली संविधान है, संविधान के अनुरूप न्यायालय चलता है। कांग्रेस तो कहता था मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज इनका मंदिर बनाने का कोई तारीख नहीं था। आज हमने न्यायिक प्रक्रिया से जैसे ही हमें ये मिली, ऑर्डर मिली, तो इमीडिएटली विद इन 3 साल के अंदर हमने बना के दिखा दिया। तो आज अभी तक तो मंदिर निर्माण अधूरा ही पड़ा हुआ है आपका। 55 साल मंदिर निर्माण पूरा नहीं हुआ है अभी तक। भुवन भास्कर जी जवाब, तो तब तक राम मंदिर क्यों नहीं बना? भास्कर घोष जी को भुवन भास्कर जी जवाब देंगे। देखिए, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर मालवीय जी को सुन पा रहा था। मेरी घोर आपत्ति है उनसे, जिस प्रकार उन्होंने देश की आज़ादी को जोड़ने का काम करा कि वो तुष्टीकरण से इस तरह के शब्द वो इस्तेमाल करेंगे। आज वो ऊपर से देख रहे होंगे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्योंकि ये तो माफी वीर लोग हैं, ये तो महात्मा गांधी के हत्यारे लोग हैं। वो सोच रहे होंगे किन लोगों के लिए हमने अपनी आज़ादी, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। अगर वो डॉक्टर वहां पर देख रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस देख रहे होंगे, और वहां पर देख रहे होंगे भगत सिंह देख रहे होंगे, चंद्रशेखर देख रहे होंगे, महात्मा गांधी देख रहे होंगे कि कैसे बेगरत लोगों के साथ हम लोगों ने अपना जीवन लगा दिया, इनके अपनी कुर्बानी कर दी, अपने जीवन की, अपने परिवार को खो दिया। और ये माफी वीर लोग, ये हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नाथूराम गोडसे के साथ खड़े रहे, ये माफी वीर जिन्होंने पेंशन लेने का काम करा अंग्रेजों से, ये क्या जाने उनका दर्द, ये भगत सिंह का दर्द कैसे जान सकते हैं, ये चंद्रशेखर का दर्द कैसे जान सकते हैं, ये दर्द कैसे जान सकते हैं, महात्मा गांधी के दर्द को कैसे जान सकते हैं? क्योंकि ये तो वहां खड़े थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, उनकी मुखबरी कर रहे थे। हम इनकी भाषा को समझते हैं, इनका देश के प्रति क्या योगदान है ये भी हम समझते हैं। ये तो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े थे। ये किस प्रकार की भावना कह रहे हैं? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करके निश्चित तौर पे भागवत जी हो, कंगना जी हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये खड़े हो जाते हैं, अंग्रेजों के साथ खड़े हो जाते हैं। बहुत गुस्से में है सौरभ जी, भुवन भास्कर बहुत गुस्से में है कि ये बयान बहुत गलत है। मनोज जी एक बार पुनः बोले, आवाज उनकी बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में है भुवन भास्कर जी। वो कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से सत्य जानने के बाद नाराज होंगे ही होंगे। सत्य जानने के बाद भुवन भास्कर नाराज, अरे सत्य को स्वीकारिए। वैसे भुवन भास्कर की आप सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते भुवन जी। वो तो जानता है ना, देश जानता है ये माफी वीर लोग हैं,
ये लोग नाथूराम गोडसे के हत्यारे लोग हैं। ये देश जानता है इनके सच 3000 को, कर सेवा देश का जानता है ये जो कहाँ बलिदान खड़े हुआ, उसका क्या हैं। ये तो हुआ? अंग्रेजों की वो मुखबरी में लगे हुए थे। इनका आजादी के इतिहास से क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोगों का ये कहाँ खड़े थे उस समय? देश जानता है, इसलिए इनकी भाषा ऐसी है। चाहे कंगना रनौत हो, चाहे मोहन भागवत हो, इनकी भाषा इसलिए है क्योंकि देश की आजादी जब हो रही थी ये अंग्रेजों की मुखबरी में लगे हुए थे। ये वो लोग हैं, आज देश के सामने इनका सच आ गया। ये लोग देखने कब हो गए? क्योंकि भुवन भास्कर जी का ही पार्टी का सीएम मौजूद थे, और जो 3000 कर सेवक अपना बलिदान दिए थे उनका क्या होगा? आप आजादी के पहले की बलिदान कर रहे हैं, आजादी के बाद की बलिदान क्या होगा? 3,000 कारसेवकों के कारण अगर मंदिर बनता तो हम लोग तो मान ही लेते। 3,000 कारसेवकों के कारण मंदिर बना है, लेकिन मंदिर बना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण से। भास्कर जी, एक सवाल, कुछ सवाल आपसे पूछता रहूंगा और इतिहास भी आपसे पूछता रहेगा। जब 15 अगस्त 1947 को आप लोग सच्ची आजादी नहीं मानते हैं तो फिर आप लोगों को माना जाएगा कि आप लोग पिछड़ा विरोधी है, आप लोग महिला विरोधी है, आप लोग दलित विरोधी है। वही वो दिन था जिसमें समाज के सभी तबकों को एक साथ आजादी प्राप्त हुई है। केवल राजनीतिक बंद कर दीजिए। डॉक्टर सौरभ मालवीय साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि वो संविधान विरोधी। हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने बाकायदा संविधान सभा में संविधान की किताब को उठाकर नमन किया, ये बताने की कोशिश की कि भाई हमारी सरकार संविधान पर चलती है और हम संविधान का अक्षर से पालन करते हैं। लेकिन राहुल लाल जो आरोप लगा रहे हैं, संघ प्रमुख के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही हैं कि भाई संविधान के अनुसार जो तारीखें तय हैं, आप उन तारीखों को नहीं मान रहे थे। अभी उदित राज आए और उदित राज ने यह कहा, जो कि कांग्रेस के नेता है, कि जब संघ प्रमुख कहते हैं कि भाई 1947 में हमको आजादी नहीं मिली, तो हम भी यही कहते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को हमें आजादी मिली, जहां पर दलितों को हक मिला, जहां पर जाति व्यवस्था के जो बैरिकेड्स थे उसे तोड़े गए, समाज के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े व्यक्तियों के लिए, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने व्यवस्था खड़ी की। अब तो इसका मतलब 1947 पर भी सवाल खड़ा हो गया। जो देश के आजादी की तारीख है, अगर मोहन भागवत साहब अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं तो कांग्रेस अपने हिसाब से करेगी। राहुल लाल कहेंगे साहब मैं भी एक तारीख तय करता हूं जो मुझे सूट करती है। सौरभ जी, विपक्ष का कार्य क्या है? विपक्ष का कार्य मूल रूप से विरोध करना और सत्ता में बने रहने के किसी स्तर तक जाना। संघ सदैव भारत के आत्मा, भारत के संविधान के में विश्वास रखता है और संघ सदैव भारतीय न्याय प्रणाली और भारतीय जीवन पद्धति को मानने वाला एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसलिए संघ सदैव संविधान, भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है और आम जन के सपनों को साकार करने के लिए संविधान के बैनर तले जो हो सकता है वह कार्य कर रही है और उनके सपनों में पंख लगाने का कार्य कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष के पास कुछ है नहीं। इसलिए 1947 को सच्ची स्वतंत्रता मिली है, पूरी दुनिया मानती है, भारत के एक व्यक्ति मानते हैं। अब आप कह दीजिए कि नहीं मैं नया स्वतंत्रता दिवस मानूं कि 22 जनवरी 2024 में कैसे मैं मान लिया जाए? ये देश कैसे मान ले? आपको शब्दों की समझ होनी चाहिए। शब्दों की समझ तो है, आप असली और नकली स्वतंत्रता की बात करते हैं। अगर शब्दों की समझ है, शब्दों की समझ है, इससे ये साबित हो रहा है कि आप लोग संविधान में विश्वास नहीं करते, आप लोग भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विश्वास नहीं करते। स्व की आजादी का अर्थ होता है कि स्वाभिमान, चेतना की जागृति। 15 अगस्त 1947 को स्वाभिमान के साथ हम लोग आजाद नहीं हुए थे। हमारे संविधान सभा ने स्वाभिमान के साथ हमारा संविधान नहीं बनाया। गर्व के आधार। सौरभ जी सुन लीजिए, आप देख लीजिए, जाके तमाम पश्चिमी वर्ल्ड को देख लीजिए, पश्चिमी दुनिया को देख लीजिए, महिलाओं को मताधिकार मिलने में कितने वर्ष लग गए, लेकिन हमारी संविधान सभा ने एक ही बार में, हमारा देश जब आजाद होता है सबको एक साथ मताधिकार प्राप्त होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे दलित हो या पिछड़ा हो। आप लोग इसी समानता मूलक व्यवस्था के साथ डरे हुए हैं और उस स्थिति को मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आज की वह है कि भारत के संघर्षों के, भारत के इतिहास के संदर्भ में स्व की बोध हो हर आदमी जगे और आज भारत विश्व पटल पर ऊंचाई पर जा रहा है। भास्कर जी देखिए, डॉक्टर सौरभ मालवीय भी शिक्षक हैं और भुवन भास्कर जी भी शिक्षक हैं
और भुवन भास्कर जी ये कह रहे थे कि साहब मेरे तमाम छात्रों के फोन मेरे पास आ गए कि बोले हम अपनी स्वतंत्रता की तारीख किसे माने, 15 अगस्त 1947 या 22 जनवरी 2024, क्योंकि उन्हें तो एग्जाम देना है ना। मैंने इस डिबेट के पहले से यही शुरू किया था। के फोन नहीं आए, इनके कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं। मनोज जी, भास्कर जी, 1 मिनट ये स्पष्ट कर दीजिए। हाँ। ये इनके कांग्रेस कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं, इसके अलावा इनके पास और कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं। इनका बौखला है। देश जानता है कि संघ एक देश के संविधान को गुमराह कर रहे हैं, देश की डेमोक्रेसी को गुमराह कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 तो जिस स्वतंत्रता के लिए लोगों ने आहुति दी अपने प्राणों की, उनके प्राणों की आहुति का अपमान कर रहे हैं आप। ये देशभक्त लोगों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि गद्दारी से बड़ा आप लोगों का इतिहास है। इसीलिए आप लोग देशभक्तों का अपमान कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। अरे देश की आजादी 15 अगस्त 1947 पूरे विश्व में परचम लहराता है हमारा। हमारे देश का एक क्रांतिकारियों का इतिहास, देश के अहिंसा का इतिहास है, स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास है। लेकिन आप क्या जाने, आप लोग तो कहाँ खड़े थे? देश और प्रदेश जानता है, आप लोग गद्दारों के साथ खड़े थे, अंग्रेजों की जो है के साथ खड़े थे। इन्होंने रिलीजियस स्वतंत्रता को इन्होंने 70 साल से रिलीजियस स्वतंत्रता को अरे आप लोग कब झंडा फहराए अपने कार्यालय में? देश जानता है, 52 साल हो गए थे आपको देश का झंडे को नहीं मानते हुए। आप लोगों के अंदर जो नफरत है स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, देश के झंडे के प्रति और संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, ये देश जानता है। आप ये भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने चंडीगढ़ में क्या काम करा, चंडीगढ़ में आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय नहीं पाया हम लोगों को। आप लोग लोकतंत्र के हत्यारे, आप लोग हत्यारे लोकतंत्र के। देश जानता है आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो इस देश के स्वतंत्रता को नहीं मानते, वो लोग देश को क्या मानते हैं, वो संविधान को क्या मानते हैं, वो लोकतंत्र को क्या मानते हैं। देश समझता है। एक बात भुवन जी, भास्कर घोष कुछ कह रहे हैं, भास्कर घोष कुछ कह रहे हैं, एक बार भास्कर घोष को सुन लेते हैं। भास्कर घोष कुछ कह रहे हैं, एक बार भास्कर घोष को सुन लेते हैं। अरे भारत को भारत समझिए महाराज, भारत को भारत रहने दीजिए, भारत बोध कराइए। ये भारत रहेगा तो सब रहेंगे। भारत को तोड़िए मत, भारत को अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, भारत की आत्मा को अंग्रेजों के जिंदा लिए खुफिया रखिए। काम कर रहे थे। इतिहास गद्दारों का आपका भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश जानता है इस बात को। अच्छा भास्कर घोष जी, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि हमने जो आजादी की बात बार बार कही, आज परम पूजनीय मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं कि आजादी के बाद 1947 के बाद रोटी कपड़ा और मकान 2014 में आजादी मिली आपको। अरे आपकी बोलने कंगना दीजिए, रनौत बोलने क्या का कह रही थी धैर्य- सांसद? सुनने का 2014 में धैर्य मिली, देखिए, आप पहले उत्तेजित एक हो राय तो बनाइए। प्रोफेसर साहब, 2024 में मिली है 2014 में? वो कह रहे हैं ये कि बताइए आप। थोड़ा कंफ्यूजन है, तय नहीं कर पा रहे, ये लोग तय नहीं कर पा रहे कि हम क्या माने। ये बताइए कंगना रनौत के सही कह रही है या मोहन भागवत सही कह रहे हैं? ये देश सही कह रहा है। अब बताइए इस बात को, घोष साहब ये जो बताइए, हमारे भास्कर जी परंपरा बताइए। 5000 ये कंगना रनौत वाली आजादी को माने, भास्कर जी इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर इनके सवाल का जवाब नहीं देंगे तो ये किसी को बोलने नहीं देंगे। भास्कर जी ये पूछना चाह रहे हैं कि जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने, तब हमें आजादी मिली, जो कि कंगना रनौत ने कहा है, या फिर आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि साहब राम मंदिर मिला, सही मायनों में आजादी हमें तब मिली। कौन सी आजादी, ये जानना चाह रहे हैं। एकदम 2014 में जो आजादी मिली, वो आजादी $5 ट्रिलियन की आजादी है। 2014 में जो आजादी मिली वो 2 करोड़ नौकरी की आजादी है, 15 लाख अकाउंट की आजादी, 15 लाख अकाउंट की आजादी है, वो अच्छे दिन की आजादी है। देश जानता है झूठों का राज चल रहा है, देश जानता है किसानों को क्या कह रहे हो आप लोग, इस देश की आत्मा किसानों को क्या कहते हो, खालिस्तानी कहते हो, आतंकवादी कहते हो, उन पे आपका टॉनिका चढ़ा रहा है, थाल चढ़ा रहा है। अरे देश आजाद नहीं हुआ, देश की भावनाओं का हनन कर दिया आप लोगों ने। जो मोहन भागवत जी बोले हैं, 22 जनवरी 2024 में हमें एक रिलीजियस आजादी मिली, जिसके लिए 500 साल से हम लड़ रहे हैं, उनकी आजादी मिले। इनका तो लड़ना और आजादी, जब संविधान बना था तो उसमें सभी धर्मों के लोगों को भी आजादी मिल रही थी। भ्रम फैलाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं कि रिलीजियस आजादी जो है कि 22 जनवरी को प्राप्त हुई है? 22 जनवरी से पहले क्या हम लोग पूजा नहीं कर रहे थे? हम लोग को तमाम जो है कि धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं थे। परिवार तंत्र ये चलाना, यही 22 जनवरी को जाना जाएगा। हमारे अधूरे मंदिर में आप लोगों ने जबरन प्राण प्रतिष्ठा किया, वो चुनावी हिंदुत्व के लिए जाना
जाएगा 22 जनवरी, कोई आजादी के लिए नहीं जाना जाएगा। यह देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, अब 15 अगस्त 1947 शुरू होगा। आप लोग 4 लोग आएंगे, 4 डेट रख देंगे चुनाव और देश की आजादी के लिए तो उसे स्वीकार नहीं करने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आजादी का वर्गीकरण करना चाहिए। ये आजादी मिली क्यों डॉक्टर सौरभ, आप तो प्रोफेसर है, आजादी का वर्गीकरण हो रहा है। मतलब जैसे कि भास्कर घोष साहब ने कहा कि वो 2014 में आर्थिक आजादी थी, मोहन भागवत जी ने कहा है कि असल मायनों में ये आजादी है जो राम मंदिर की स्थापना हुई। आपने कहा सांस्कृतिक आजादी, और कुछ लोग कह रहे हैं कोई और तरह की आजादी। तो आजादी का वर्गीकरण कर लें क्या, उसकी अलग अलग तारीख तक? राहुल जी, मैं खाली एक चीज जोड़ दूं, आर्थिक आजादी की बात करेंगे तो फिर ये इनको 1991 में भी आना पड़ेगा, 1991 से 96 के पीरियड में भी इनको जाना पड़ेगा, और आर्थिक आजादी की बात करेंगे तो 2004 से 2014 के पीरियड में भी इन्हें खड़ा होना पड़ेगा। तो आर्थिक आजादी की बात तो ये नहीं करें। आर्थिक आजादी के मामले में तो इस सरकार का रिकॉर्ड जितना ज्यादा खराब रहा, सही कहा भास्कर घोष जी कि भाई उस समय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब तो उनको रुपये को लेकर बड़ा उनको चिंता होती थी। आज प्रत्येक दिन रुपया नीचे गिरने का रिकॉर्ड टूट रहा है, तब तो प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई टेंशन नहीं है। शेयर बाजार टूट रहा है, पिछले 4 महीने में कम से कम 63 लाख करोड़ रुपए सामान्य निवेशकों के शेयर बाजार में डूब चुके हैं, और ये कह रहे हैं लोगों को आर्थिक आजादी मिली है। भाई कौन सा ज्ञान है ये? देश को केवल और केवल एक आजादी मिली है, और वो आजादी है 15 अगस्त 1947। ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा बढ़ा, आज तक फॉरेन रिजर्व सबसे बड़ा। अब आप इसको आजादी नहीं कहेंगे, तब आपको वो भी आंकड़ा दे दूं, आजादी नहीं कहेंगे। सितंबर में कितने थे फॉरेन रिजर्व देख लीजिए, अभी कितने फॉरेन रिजर्व, आपके फॉरेन रिजर्व भी घटते चले जा रहे हैं। आप शायद आंकड़े नहीं देख रहे हैं सरकार के, आपके ग्रोथ रेट के आंकड़े कम हो रहे हैं। आर्थिक मामले पे आप बोलेंगे तो फंस जाएंगे। देश में इस समय महंगाई चरम स्तर पे, बेरोजगारी चरम स्तर पे है इस समय। ऐसे स्थिति में आप ये जो तमाम जो इस प्रकार के बयान लाते हैं, और आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया है, उसके लिए आप लोगों के पास कोई तर्क नहीं है। ना तो 22 जनवरी के दिन आर्थिक आजादी मिली है, ना सांस्कृतिक आजादी मिली है, ना धार्मिक आजादी मिली है। वो अगर कहीं से कुछ भी काम हुआ है भगवान राम को लेके तो वो सीधे सीधे भारतीय न्यायिक प्रणाली का द्वारा दिया हुआ देन है। कार सेवकों ने, हमें लग रहा है कि इन लोगों ने, मनोज जी, वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 5 सदस्यीय संविधान पीठ के, उस फैसले को भी नहीं पढ़ा है। उस फैसले में कार सेवकों के कृति को सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं ठहराया है। उस ढांचे को गिराने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं ठहराया, उसे गलत ठहराया गया है। और उसके बाद मंदिर निर्माण की हत्या करने का सही ठहराया क्या? सुन लीजिए, मैं आप अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर मंदिर बना है तो जरा सुप्रीम कोर्ट के पूरे आदेश को पढ़ तो लीजिए भास्कर घोष जी। उसमें कहीं से भी कार सेवकों को महिमा मंडित नहीं किया गया है, लेकिन आप उसे नहीं मानिएगा क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट के भी चुनिंदा अंश पसंद आएंगे। जो आपके पक्ष में नहीं है वो आप पसंद नहीं कीजिएगा उसे। आजादी का वर्गीकरण, डॉक्टर सौरभ मालवीय। मनोज जी, इस देश ने आजादी के बाद देखा है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट। मनमोहन सिंह की सरकार ने उस रिपोर्ट को जारी की थी। इस देश के अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति थी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और उनके सभी प्रकार के विकास के लिए यह देश देखा है कि कैसे 70 वर्षों से लगातार किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए इस देश को पीछे ढकेलने का काम किया। तो इनको आजादी में भेद तो दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ पर जो आज का प्रश्न है और बार बार जो आप कहना चाह रहे हैं आजादी का वर्गीकरण, बिल्कुल नहीं। यह सवाल गलत है। और ये बात गलत है। स्वतंत्र हुआ 1947 में, यही संविधान है। इसी संविधान को मानना है। इसी बात को लेकर तो बहस हो रही है।